ये रही वो वीडियो जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें कहा था। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ जो शायद मैं बनाऊंगा फ्यूचर में। तुम्हें पता है पिछले 4-5 दिनों से मुझे बड़ा आलस आ रहा था बिग बॉस पर वीडियो बनाने में, लेकिन कल फिर मैंने ये वीडियो देख ली। फलक नाज की जो मॉम है वो ट्रिगर इंसान फुकरा इंसान से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और रिसेंट इंटरव्यू में क्या कहा मैं आपको बताया तो आपको बताओ रिसेंट ट्रिगर इंसान ने फलक नाज को रोस्ट किया तो उसके बारे में वो कहीं रोस्टिंग मतलब क्या है? उसका मतलब इंसल्ट करना नहीं है। और कल को मेरे बच्चे किसी को इंसल्ट या फिर रोस्ट करके पैसे कमाने लगते हैं वो मेरे लिए इंसल्टिंग होगा। बाकी आप खुद समझ पहले यही बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो कहीं रोस्टिंग मतलब क्या है? उसका मतलब इंसल्ट करना नहीं है। अगर कल को मेरे बच्चे किसी को इंसल्ट या फिर रोस्ट करके पैसे कमाने लगते हैं वो मेरे लिए इंसल्टिंग होगा। क्यों आंटी जी, क्या हुआ? खुद का लड़का आ गया जेल से बाहर? रोस्टिंग मतलब क्या है? उसका मतलब इंसल्ट करना नहीं है। रोस्टिंग का मतलब इंसल्ट करना नहीं, क्रिटिसाइज करना होता है। अनलेस तुम्हारे लिए इंसल्ट और क्रिटिसाइज का मतलब एक ही हो। चलो ठीक है, थोड़ी देर को मान लेते हैं रोस्टर लोग इंसल्ट करते हैं। फिर तुम्हारी लड़की जब किसी को गे या जनानी बोल रही होती है तब तो शायद वो सामने वाले की तारीफ कर रही होती होगी। क्यों, ऐसा ही है ना? फलक ने जब अभिषेक को गे और जनानी बोला तब तुम्हारी जुबान नहीं खुली, लेकिन अब जब निश्चय भाई ने तुम्हारी बेटी को रोस्ट कर दिया तब तुम्हें बड़ी आग लग रही है। और जो बताती है हम जो फिल्मी फैमिली से नहीं है, जो लोग काफी घंटे कैमरे के सामने होते हैं बोलते हैं हे आई एम दिस एंड दैट। हमारी यूट्यूब वाली फैमिली नहीं है। चलो जब आप फैमिली को बीच में ले ही आए हैं तो फैमिली की बात कर लेते हैं। दोबारा याद दिलाने पड़ेगी क्या आपके इस पुत्र की करतूतें? आपकी खुद की लड़की नेशनल टेलीविजन पर किसी को गे या जनानी बोल दे वो आपके लिए ठीक है, पर अगर आपकी बेटी पर कोई वीडियो बना दे तब आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है। और जो फुकरा इंसान के फैंस के बारे में भी बोली ना, वो बोली वो माँ बहन की गालियां दे रहे। यू हैव सच फॉलोअर्स। ये सही है यार, पहले गालियां खाने वाली हरकतें करो, फिर जब गालियां बजे तब संत बनने का ढोंग करने लग जाओ। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो काम ही मत किया करो ना जिससे तुम्हें गालियां खानी पड़े। अगर हमारे ऐसे फॉलोअर्स होते आई वुड नेवर बी प्राउड ऑफ देम। अबे तुम्हारे तो खुद के बच्चे गालियां देते हैं तो फॉलोअर्स की क्या ही बात कर रहे हो तुम? ये लोगों का प्यार है जो अभिषेक भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूट्यूबर कभी भी पैसा कमाने इस फील्ड में नहीं उतरता। एक यूट्यूबर फील्ड में उतरता है ऑडियंस कमाने के लिए, प्यार कमाने के लिए, ना कि तुम्हारी तरह पैसा कमाने के लिए। इन्होंने एक और लाइन बोली थी, फुकरा भाई के फैंस मेकर और सलमान खान को भी अब्यूज कर रहे हैं। फुकरा इंसान के फैंस जो है सिर्फ हमें अब्यूज नहीं कर रहे, वो जो मेकर्स को अब्यूज कर रहे हैं, सलमान खान को अब्यूज कर रहे हैं। इसका जवाब तुम्हें आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक पूरी देखना। अभिषेक भाई जब शो में आए थे तो ऑडियंस की रैंकिंग के हिसाब से वो नंबर 1 पे थे, लेकिन शो में उसे फर्स्ट से सीधा 6th रैंक दिया गया। इनफैक्ट 3 हफ्ते बाद भी अभिषेक भाई और पूजा भट्ट में जब इस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी कि कैसे मेकर्स ने फुकरा भाई से नंबर 1 रैंक लेकर पूजा भट्ट को दे दिया, तो वो यही मेकर्स है जिसने उस पूरी कॉन्वर्जेशन को कट्टी कर दिया ताकि इनका दोगलापन बाहर ना आए। क्योंकि 24 घंटे तो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन एपिसोड काफी लोग देखते हैं, तो इन्होंने कट्टी कर दिया। इन्हें थोड़ी सच्चाई बाहर आने देनी है। जब सलमान खान परवरिश वाले टॉपिक पर फलक की क्लास ले रहे थे तब पूजा भट्ट की तो बात ही नहीं हुई, जबकि पूजा भट्ट ही वो थी जिसने सबसे पहले अभिषेक की परवरिश पर सवाल उठाए थे। ऐसे हजारों इंसिडेंट है जहां पूजा भट्ट सेफ बच जाती है। तो अब बताओ, क्या बिग बॉस खुद पूजा भट्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा? अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है ना कि बिग बॉस न्यूट्रल है तो एक काम करो, जय श्री राम बोलो, क्योंकि अब वही है जो तुम्हारा बेड़ा पार कर सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में। हाँ, ये वही पूजा भट्ट है जो अपने पिताजी के साथ ऐसी हरकतें करने के बाद दूसरों की परवरिश पर सवाल उठाती है। बाकी तो मैं तुम्हें दिखाई चुका हूँ कि कैसे पूजा भट्ट और बिग बॉस की पहले से ही साठ गांठ है। रीजन मेरे को बताने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो बेसिकली ये एक डायरेक्टर है जिसने 4-5 कुछ मूवीज की है, और यही कारण है कि बिग बॉस के घर में काफी लोग इसकी चाटते हैं ताकि उन्हें ये बॉलीवुड में कुछ काम दिला दे। पर उन्हें क्या पता, ये तो खुद अपना करियर रिवाइव करने बिग बॉस में आई है। फलक नाज पर लोगों को उतने % ही नाज है जितना कि सलमान खान के शादी होने के चांस हैं। इसमें तो अपने लिए स्टैंड लेने तक का दम नहीं है। ऐसा मेरा नहीं, इसकी खुद की बहन का कहना है। ये कभी अकेले खेलेगी ये तो तुम भूल ही जाओ। बेचारी ग्रुप में खेलने के बाद भी सबसे सेफ खेलती है। अभिषेक भाई के सामने ये उसकी तारीफ करती है, लेकिन पीठ पीछे उसे ही अभद्र शब्दों से सम्मानित भी करती है। बिग बॉस के घर में पूजा भट्ट की चमचागिरी करने में ना ये भी सबसे आगे है। कल की ही बात है, पूजा भट्ट ने बोल दिया था इस घर के बाहर हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये तो रोने लग गई। ये कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो तो ये सोचकर आई थी कि पूजा भट्ट इसको काम दिलवाएगी फ्यूचर में, पर जब पूजा भट्ट ने बोला इस घर के बाहर हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो इसकी तो हाथ में आगी फट के रोने लग गई। ये तो क्योंकि इसे भी पता है ना ये तो खुद यहाँ पे उससे काम लेने आई है। जिया शंकर, हाँ ये वही है जो फुकरा भाई के सामने उसका फ्रेंड होने का दावा करती है, लेकिन पीठ पीछे उसी के खिलाफ ग्रुप में प्लानिंग भी कर रही होती है। वैसे तो ये यही दिखाती रहती है कि जेड ही इसके लिए सब कुछ है, लेकिन जब बात आती है एक पर्सन को चूज करने की तो ये बार बार जेड को छोड़ के अविनाश को चूज करती है। एलविश भाई के बारे में बात करते हुए अपने ग्रुप में बोलती है कि ये तो पुनीत और बेबिका का मिक्सचर है, पर इसे ये नहीं पता ये जिसे मिक्सचर बोल रही है ना वो अपनी फेस वैल्यू के दम पर रातों रात इन सभी के साथ बिग बॉस शो तक को खरीदने का दम रखता है। कभी कभी लगता है ना दोगला वर्ड ही जिया के लिए बना है। इसको खुद को नहीं पता कौन इसका दोस्त है और कौन नहीं है।
ये भाई साहब इनके पिताजी की कुछ चुनिंदा गलतियों में से एक है। इन शॉर्ट ये सबसे बड़े फट्टू है। ये तो फलक को भी प्रपोज कर चुके हैं लेकिन वहां से भी रिजेक्ट हो लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे फलक को भी ये बात पता है कि जिस इंसान के साथ उसको अपना फ्यूचर दिख रहा है वो इसके जितना फट्टू तो नहीं हो सकता। चलो ये तो जो है फलक की बात है, पर लेकिन इन भाई साहब को देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। रिजेक्ट होने के बाद भी बात कर रहे हैं। इसकी जगह अगर मैं होता ना, मैं तो अगली को जिंदगी भर मुंह नहीं लगाता। चाहे तुम इसको ईगो बोल लो, पर मेरे लिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, थी, रहेगी। जब इसे लड़के कुछ बोलते हैं तो भीगी बिल्ली की तरह ये पतली गली से वहां से निकल लेता है, और वहीं लड़कियों पर ये ऐसे बरसता है जैसे कई दिनों से भूखा एक शेर अपने शिकार पर बरसता है। लड़कों से लड़ाई करने में इसे हमेशा यही होता है कि अगर गलती से रूल ब्रेक हो गए, बात मारपीट पर आ गई तो इसके तो लग गए। लड़कों में इसने सिर्फ एक लड़ाई की है एल्विश भाई से, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था भाई। मतलब जब अपने लिए स्टैंड लेना होता है ना लड़कों के अगेंस्ट, तब तो ये लेते नहीं, लेकिन अगर कोई इन्हें फ्री की फुटेज दे रहा हो ना तो ये जरूर बहस करेंगे। लेकिन उसमें भी ये भाई सब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के रखेंगे कि तूने मेरे को बेवकूफ का बच्चा कैसे बोला, तू मेरे पिताजी पर कैसे गया। इससे आगे नहीं बढ़ सकते ये भाई। बिग बॉस में ग्रुप बनाकर खेलने वाले यही 3-4 लोग हैं, और वहीं सबसे ज्यादा पूजा भट्ट की चमचागिरी करने वाले भी यही लोग हैं। इसको और फलक को तो खुद सलमान खान ने बोला था तू बिन पैंदे का लोटा है, ना इधर का ना उधर का। इसे तो अगर कोई बेस्ट रेडियो का अवार्ड होता है ना तो वो दे दो, जब देखो बजती रहती है। ये ऐसी लड़की है जो पहली मीटिंग में तुम्हें बोलेगी तेरा करियर का ग्राफ टॉप पर है, पर अगर गलती से तुमने सच बोल दिया, कुछ भी इसके अगेंस्ट बोल दिया, तब ये तुम्हें दिखाएगी अपने असली गिरगिट वाले रंग। कहेगी तेरे तो 2-2 चेहरे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन से चेहरे पे थप्पड़ मारूं। इसने रिसेंटली मनीषा, जिसे ये अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बोलती है, उसके ही कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए बोल दिया कि तू लड़कों को देखकर पिघलती है, मतलब पिघलती है। ये बात बोल भी कौन रहा है जिसने आज तक निश्चय को देखा नहीं था, लेकिन तब भी निश्चय के पीछे पड़ी हुई थी। ये बात पता लगने के बाद कि उसके अभिषेक से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन फन फैक्ट तो ये है, एल्विश के घर में आते ही निश्चय वाला प्यार इसने एल्विश भाई पे शिफ्ट कर दिया। रीजन काफी सिंपल है, ज्यादा सब्सक्राइबर्स मतलब ज्यादा फैन बेस, जिन्हें ये अपना फैन बेस बनाना चाहती है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो लड़के देखकर तो मनीषा पिघलती है ना, ये तो पत्थर की मूर्त है। वैसे सही बात है, ये तो फॉलोअर्स देखकर पिघलती है। नहीं यार, इसको रहने दो। इस बेचारे का तो रियल घर में इसकी वाइफ काट के चली गई और इस घर में इसका जिया काटती रहती है। जब देखो बेचारे के नसीब में प्यार तो लिखा ही नहीं है, इसलिए इसे रोस्ट नहीं करना। बिग बॉस वाले तो खुद कंफ्यूज है, जितनी ऑडियंस बिग बॉस नहीं देखती थी उससे ज्यादा ऑडियंस तो बिग बॉस ओटीटी देख रही है। बिग बॉस वालों को देर से ही सही पर समझ आ गया था ये यूट्यूब की ऑडियंस है, इसलिए और ज्यादा पैसे छापने के लिए इन्होंने शो को 2 वीक और एक्सटेंड कर दिया। तो माहौल को और गर्म करने के लिए इन्होंने एक और यूट्यूबर बुला दिया, एल्विश यादव। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? एल्विश भाई को लाए तो लाए, लेकिन उसके दुश्मन को साथ में ले आए। नहीं ध्रुव राठी, नहीं आशिका भाटिया, जिसकी एल्विश यादव के साथ 3 साल पहले कंट्रोवर्सी हो रखी है। दिमाग देख रहे हो तुम? मतलब कितना मसाला दे रही है ऑडियंस को अपने शो की टीआरपी के लिए। वीडियो का कंक्लूजन ये है, बिग बॉस वाले जानबूझकर एल्विश यादव और फुकरा इंसान में लड़ाई करवाना चाहते हैं। और मेरे से लिख के ले लो, ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे ना ताकि वो आपस में लड़े, क्योंकि अगर अंदर वो लड़ते हैं तो बाहर उनकी ऑडियंस लड़ेगी, जिसका फायदा बिग बॉस को होगा, उसकी टीआरपी बढ़ेगी। अभी तक यूट्यूब की ऑडियंस को सिर्फ अभिषेक भाई को वोट करना था, लेकिन अब अभिषेक के साथ साथ एल्विश भी है। समझ रहे हो? तुम इन्हें आपस में लड़वाने की शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट वीकेंड के वॉर वाले दिन कृष्णा ने अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई थी इन दोनों के बीच फूट डालने की। स्क्रिप्ट देने वाला कौन था उसको? बिग बॉस और उसके मेकर्स। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो मेकर्स को भी गालियां दे रहे हैं। इन्होंने अभिषेक भाई और एल्विश भाई में लड़ाई डालने की शुरुआत तो कर ही दी है। तो सही ये है, तुम्हें दोनों में से जिसे वोट करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाले को हेट मत देने लग जाना, वरना वही होगा जो बिग बॉस चाहता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम्हें ढेर सारा प्यार। गुड बाय।